चुनाव से पहले बीजेपी और नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगा है। देखिए, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, बिहार में आरजेडी अब ऐसा लग रहा है कि इस बार सरकार बदल सकती है। देखिए, ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि इस बार कई सर्वे हो रहे हैं और इस सर्वे में ज्यादा से ज्यादा सीट महागठबंधन को मिल रही है और ऐसे में ये दिख रहा है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है। ऐसे में बड़ी खबर आपको बताएं कि पार्टी ने आरजेडी में विलय कर दिया है, तो ऐसे में आरजेडी और भी मजबूत हो रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी दिन पर दिन और मजबूत हो रही है। देखिए, आपको बताते हैं कि किस पार्टी ने आरजेडी में विलय कर दिया है, लेकिन उसके पहले आपको ये बताएं कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अभी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बनाया गया, अति पिछड़ा जाति से आते हैं, बिल्कुल दाव लगा दिया गया अति पिछड़ा पे। इसके बाद कल लालू प्रसाद ने नामांकन किया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहेंगे। ये तमाम चीजें, फिर जगदानंद सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चर्चा है, तो आरजेडी इस बार किसी को नाराज नहीं करना चाहती है। अब आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी आरजेडी में विलय की है। देखिए, हम और आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह ने सोमवार यानी कि कल आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करते हुए अपनी पार्टी का भी विलय कर दिया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने जगन्नाथ सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कौन कौन मौजूद था बताएं आपको कि उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद उपस्थित थे। आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करने वाले अविनाश कुमार, कुंदन सिंह पटेल, मीरा गुप्ता, अविनाश साई भी शामिल रहे। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की लगातार साजिश चल रही है। हम सबों को मिलकर वैसी ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ना है। लालू प्रसाद के विचार और तेजस्वी यादव के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना होगा। 17 महीने के महागठबंधन सरकार में तेजस्वी ने जो नौकरी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, आईटी सेक्टर, सिंचाई, बिहार के विकास का रोड मैप तय किया, उससे बिहार में सकारात्मक राजनीति में मजबूती मिली। अब ऐसे में हम और आप पार्टी जो है वो आरजेडी में इनका विलय हो गया है। चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। अब देखिए, ये लोग आरजेडी में शामिल हो गए, जैसे जैसे चुनाव आएंगे और वैसे वैसे ये लोग और मजबूती से काम करेंगे। बताएं आपको कि हम और आप एक गुमनाम सी पार्टी थी जिसके खाते में कोई उपलब्धि दर्ज नहीं। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि जगन्नाथ के साथ अविनाश कुमार, कुंदन पटेल, मीरा गुप्ता, अविनाश साई आदि ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर तमाम लोग उपस्थित थे। देखिए, दूसरी ओर अब जहां एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से आप और हम पार्टी आरजेडी में विलय कर गई, तो ये आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है कि जितने ज्यादा लोग पार्टी में जाएंगे, जितने ज्यादा लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, पार्टी दिन पर दिन उतनी ही मजबूत होगी। ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को मजबूत करने का ठाना है और ये लोग अब 17 महीने जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, क्या क्या काम किए, घर घर जाकर बताएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, उनको बिहार में क्या क्या काम हुआ, किस तरीके से काम हुआ। तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो किस तरीके से औचक निरीक्षण करते थे, तमाम चीजें जो है वो बताया जाएगा और इसको लेकर अब बिहार में हलचल तेज हो गई है। बता दें आपको कि आरजेडी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया है, क्योंकि देखिए, धीरे धीरे चुनाव आ रहे हैं, तो जहां एक तरफ सभी पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी आरजेडी को और मजबूती से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारी थी और ये लोग जो हैं वो आरजेडी में इनका विलय हो गया है।
चुनाव से पहले बड़ा खेल हो गया है। ये लोग अपनी पार्टी को धीरे धीरे और मजबूत करेंगे। जाहिर सी बात है कि आरजेडी में शामिल हुए हैं तो जो तेजस्वी यादव जो कार्यकर्ता को निर्देश देते हैं, संदेश देते हैं कि आप लोग घरों में जाइए, लोगों को बताइए कि हम कितना काम किए 17 महीने में, और अगर हम सत्ता में आ गए तो चाहे माई बहन योजना हो जाए, चाहे युवाओं जो नौकरी का फॉर्म भरते हैं उसकी फीस को कम करना, चाहे एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने आने का किराया कम करना, ये सभी चीजें हम सत्ता में आने के बाद करेंगे। और आप लोग लोगों को बताइए ये चीज। अब इस चुनाव में क्या कुछ होगा, जनता किसको चुनेगी, ये देखने वाली बात हो। लेकिन बिहार में चुनाव से पहले अब दल बदल का खेल शुरू है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।